यूहन्ना की पुस्तक 12 अध्याय 12 और 13। आज हम लोग पाम संडे मना रहे हैं और जो पाम संडे का मनाने का जो विशेष कारण है, एक हम खुशी का दिन कब मनाया था हमने, जब 25 दिसंबर को जब यीशु मसीह पैदा होता तब उस दिन को मनाते बड़े आनंद के साथ कि दुनिया का उद्धार करता, जगत का उद्धार करता है। और एक दिन ये होता है जो पाम संडे, जो जिसकी हेडिंग तुम यहाँ पढ़ते लिखा है कि विजय प्रवेश, यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश लेकर के आता है। और एक होता है कि जो सबसे मेन है कि तीसरे दिन पूर्ण उत्थान, जो सबसे पहले पूर्ण उत्थान उसने खुद किया। लिखा है कि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। जो आज का दिन जो हम मना रहे पाम संडे, विशेष करके उसके विषय में लिखा है कि जब लोगों को पता लगा कि यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा है तो बहुत से लोग खजूर की डालियों को लेकर के आए ताकि हम उसका स्वागत कर सके। अब कई बार उनको ये देखते हैं कि 4 पुस्तकें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। यूहन्ना में खजूरों की डाली लिखी हुई है, लेकिन अगर हम 3 दूसरे गॉस्पेल में देखते हैं, लिखा है मत्ती 21 अध्याय में देखते हैं ये पेड़ों से डाली तोड़ करके लाए, और मरकुस में हम देखते हैं खेतों में से डालियां लेकर के आए, लूका में देखते हैं अपने कपड़े बिछाए में। जब लोग देखे यीशु मसीह आ गया, बहुत सारे लोग तो जब चलते रहे उन्हें देखा कि यीशु मसीह आ गया, कुछ खजूरों के पेड़ लाए, कुछ पेड़ से डाली तोड़ करके लाए, कुछ खेतों में डाली तोड़ कर लाए। जब लोग वहीं मौजूद थे, वो जा नहीं सकते थे, उन्होंने अपने वस्त्र निकाल करके उसकी राहों में बिछा दिए और होसाना होसाना के नारे लगाते रहे। कारण क्या था? ये फसह का पर्व मनाया जा रहा था, फसह की पर्व की तैयारी चल रही थी। फसह की पर्व की तैयारी जो है हम देखते हैं वो कब होगी? गुड फ्राइडे को, जिस दिन यीशु मसीह मारा जाता है। लेकिन यहाँ भी तैयारी चल रही है और 16 भाषाओं के लोग हम जब देखते हैं प्रेरितों के काम में, वहां 16 भाषाओं के लोग होते हैं। और जब पतरस और प्रेरित लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं तो जो अन्य जाति के लोग थे 16 भाषाओं के अलग लोग अपनी ही भाषा में उसको सुनते हैं। वो लोग सारे इकट्ठे हुए हैं और ये पर्व मनाया जा रहा है। ये कौन सा पर्व है? जब यीशु मसीह परमेश्वर सेनाओं का यहोवा इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल करके ला रहा था, उस समय का ये है वाक्य। तब परमेश्वर ने कहा था ये दिन जो है जब मैं तुमको मिस्र की गुलामी से लेकर आया और 40 साल तक तुम झोपड़ी बना करके तंबू में रहे, इस पर्व को तुम हमेशा मनाया करना, साल में एक बार जरूर मनाया करना, साल में एक बार। अब यहाँ कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो, पैसे वाला क्यों ना, हर व्यक्ति ने क्या किया? हर व्यक्ति यहाँ आकर के झोपड़ी बनाया करते थे और उनमें रहा करते थे, क्योंकि ये वैसा परमेश्वर ने कहा था। टहनी के विषय में कि खजूरों का त्योहार, खजूरों की डालियों को लेकर के लोग आए। खजूरों की डालियों का क्या है? अब विशेषकर पेड़ के बारे में सबसे पहले उत्पत्ति में हम देखते हैं एक वृक्ष जो परमेश्वर ने लगाया था, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, वो भी एक वृक्ष था जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। वहां से जहां से हम एक चीज को समझते हैं कि परमेश्वर ने कहा था उस वृक्ष का फल कभी भी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसमें से खाओगे निश्चय उसी दिन मर जाओगे। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था वो, एक वृक्ष वो था। दूसरा फिर हम जब भजन संहिता 1 अध्याय 3 वचन में हम लोग देखते हैं कि धर्मी व्यक्ति उस पेड़ के समान होगा जो जल धाराओं के किनारे लगाया गया है और वो अपनी ही ऋतु में पनपता है। दूसरे वृक्ष के बारे में भजन संहिता 92 में हम लोग पढ़ते हैं कि धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान होंगे, खजूर के नए फूले और फलेंगे। तो खजूर के पेड़ की बात यहाँ चल रही है, उसको हम जब देख रहे हैं कि खजूर के पेड़ के विषय में परमेश्वर को कहा, और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो जय पाए मैं उसको जीवन के उस वृक्ष में से खाने को दूंगा। जो जय पाए, अब जय का मतलब जो हमेशा प्राण देने तक, जान देने तक जो विश्वास योग्य रहे, मैं उसको जीवन के उस वृक्ष में से दूंगा। अब वृक्ष का जो मेन डाली को हम देख रहे हैं कि वो खजूरों की डालियों को लेकर के आए, होसना 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 के नारे लगाते चलते रहे। होसना के धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। और यीशु मसीह को राजा करार कर दिया उन्होंने, वो अब तक नहीं मानते थे। अब जो लोग यहाँ बहुत सारे आए हुए थे वो यीशु मसीह से मिलना चाहते थे। जैसे कि हमने पहला वचन जो पढ़ा
यूहन्ना 12 में जो पढ़ा कि दूसरे दिन जब उनको पता चला कि यीशु मसीह आ रहा है, तब वो लोग उसको देखना चाहते थे। देखने का कारण क्या था? विशेष कारण यही था कि उन्होंने सुना कि उद्धार करता है, यीशु नासरी है और वो बड़े बड़े चमत्कार करता। अंधों को जन्म के अंधों को आंखें दी, जन्म के लंगड़े को टांगे दी और कोढ़ियों को शुद्ध किया। कोढ़ियों से बातें करता, कोढ़ियों को टच करता, उनके कोढ़ शुद्ध हो जाते हैं, ये उन्होंने सुना। और उससे भी बड़ा जो सबसे बड़ी मेन बात है, यहाँ लिखा है कि उनको सबसे मेन ये था कि उन्होंने सुना कि लाजर नाम का जो व्यक्ति है उसको भी 4 दिन हो गए थे मरे हुए, उसको भी यीशु मसीह ने, यीशु नासरी ने जिंदा कर दिया। इसलिए वो उसको देखना चाहते थे, उससे मिलना चाहते थे। कई लोग तो उसके देखना चाहते थे, उसने चमत्कार किया। कितने लोग उसके पीछे हो लिए और कितने लोग विरोध में थे, क्योंकि पहले से ही यीशु मसीह जब आया तो मुफ्त में लोगों के काम करने शुरू कर दिए। कई लोगों की दुकानें चलती थी, टोना टोटका करते थे, कई लोग जादूगरी करते थे, लोगों से पैसा लिया करते थे। अब जैसे यीशु मसीह आया तो उनका ठगपन खत्म हो गया। प्रभु ने कहा ना कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको आजाद करेगा। लोग सत्य को जानते गए, आजाद होते चले गए और यहूदी लोग बात को लेकर के चिढ़ने लगे। अब कुछ लोग इसलिए आए यहाँ कि कैसे उसको पकड़वाए, कैसे झांसे में ले उसको, कैसे उसको फंसाए हम, ताकि हम इसको मार सके। वो सिर्फ कोशिश में थे। तब लोगों ने देखा उद्धार करता वही यीशु नासरी आया है, चलो हम उससे मिलने चलते हैं। यीशु मसीह ने वहां प्रवेश करने से पहले अपने चेले को बोला, सामने के नगर में जा, वहां तुझे गधी का एक बच्चा बना मिलेगा, उसको लेकर के आ। और यदि कोई पूछे तो कहना प्रभु को उसका प्रयोजन है, तो कहना ठीक है। वो जाता है, वैसे ही होता है और उस गधी के बच्चे को ले आता, प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर सवारी करता। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम निर्गमन 13 अध्याय में पढ़ते हैं तो निर्गमन 13 अध्याय में लिखा हुआ है कि पशु जो गधा है उसको अशुद्ध माना जाता है। हर पहलौठा तो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होता था, परंतु जो गधा होता था, गधी का बच्चा पहलौठा था, उसके बलि नहीं कर सकते, उसको अशुद्ध माना गया। अब ये अशुद्ध होता था, अशुद्ध को उसने लिया, उसके ऊपर यीशु मसीह बैठ गया। और हम उसको आप जानते हैं इसकी बहुत अच्छी तरीके से कि दुनिया में तमाशा अगर किसी का बनाना तो गधे पर बैठा देगा। यदि किसी को मूर्ख कहते तो बोलते तो गधा है। और गधा यदि आप किसी को कहने का मतलब है कि उसको आप मूर्ख समझते हैं, वो मूर्ख कहा गया, गधा बनाया गया। यीशु मसीह उसके ऊपर बैठा और उसके ऊपर बैठ करके जब चला, क्योंकि ये एक मेल की सवारी थी उस समय की। अब यीशु मसीह जैसे जैसे गधे पे बैठ करके चल, लोग अपने कपड़े बिछाने लगे। और हम इस चीज को कितने अच्छे से सीखते हैं कि परमेश्वर ने हर मूर्ख को लिखा कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। और यहाँ गधे की सवारी की। अब से पहले देवी देवता तो चलो बहुत ऊपर की बात है, आप इतिहास को उठाइए और राजाओं को देखिएगा। कोई राजा जब आता है तो वो घोड़े पे आता, हाथी पे आता, ऊंट पे आता है और वो भी सोने और चांदी से सजाए हुए होते हैं। लेकिन जब यीशु नासरी आया, कुछ नहीं था, सिंपल गधी का एक बच्चा लिया, उस पे कपड़ा डाला, उस पर बैठ के उस पर चल करके आया। और चल करके आकर के उसने ये बताया, क्योंकि हे यरूशलेम, तेरा राजा तेरे पास आता है, क्योंकि वो नम्र और दीन है। वो इतना दीन हुआ, इतना नम्र हो गया, इतना शून्य, इतना जीरो हो गया। जमीन आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, जब वो आया दुनिया में उसने इतिहास को रच दिया। जब वो आया तो आकर के उसने वो काम कर दिखाए जो किसी ने नहीं किए। और आज जब वो बादशाह, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आज जब वो आता है तो आप इस चीज को समझिएगा। गाय की सवारी, गधे की। क्या मैं और आप कभी गधे के ऊपर बैठ सकते हैं? नहीं बैठते, संभव नहीं है, संभव नहीं है। अगर कोई कहे कि आप गधे पर, भाई चलो अब एक लड़के की शादी है, इसको गधे पे बैठा कर, मैं पागल हूँ, सब लोग मेरा तमाशा बना देंगे। गधे पे कौन बैठता? यीशु मसीह ने उस गधे पर बैठा और ये साबित किया वो नम्र है और दीन है। अब वही खजूर की डाली लेकर के चले। लूका की पुस्तक 19 अध्याय 38 में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आता है तो लोग ये नारा लगा रहे हैं, इस प्रकार से बातें कर रहे हैं। कहते हैं, यहाँ कहने लगे कि कह रहे हैं, धनी है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। और आगे हम 39 में देखते हैं, तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट।
अपने चेलों को डांट, इनको शांत कर। जब वो होसाना होसाना के नारे लगा रहे, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता, होसाना होसाना, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के, क्योंकि ये वो भी कैसी सवारी है। देखो हम लोग गीत, वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो, सब नया होगा, जग नया होगा, राज्य करने मसीह आ रहा है। वो जयकार के नारे लगाते, कुछ सदूकी और फरीसी जो बर्दाश्त नहीं कर रहे, जिनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि 3 दिन के मृतक को कोई भी ठीक कर सकता है, जिंदा कर सकता है, 4 दिन के मृतक को कोई जिंदा नहीं कर सकता। पर इसने यीशु मसीह ने, इस यीशु नासरी ने हमारे नाक में दम कर दिया। लोग उसके पीछे पीछे हुए चले जाते हैं और कहने लगे, हे गुरु इनको मना कर, इनको डांट, तेरी बात मान ले, इनको चुप कर दे। पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर बोल उठेंगे, यदि शांत हो गए तो पत्थर बोल उठेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से पत्थर भी बोलने लगते हैं। और उसने कहा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने ठुकरा दिया था, उसी को परमेश्वर ने कोने के सिरे का पत्थर बना दिया। ये शांत नहीं होंगे। अभी तक ये भी भ्रम में पड़े हुए थे, ये यहूदी भी भ्रम में पड़े हुए थे, ये भी अभी तक बिल्कुल साफ दिमाग नहीं था। अभी तक ये भी यहूदी और फरीसियों की बात को सुनकर के उनके अनुसार चला करते थे। पर अभी धीरे धीरे देखने लगे, जन्म के अंधों को आंखें कौन दे सकता, सिर्फ वही सेनाओं का यहोवा। जन्म के लंगड़ों को कौन पैर दे सकता, वही सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, वही मैं हूं काम कर सकता है। अब वो इसी बात को याद करने लगे, याद करते करते चले गए और परमेश्वर की महिमा करते चले गए। इसी प्रकार से और बातें उनको याद आई। कहने लगे कि कोड़ी जो होता उसका समाज अलग होता था, कोड़ी से मिल नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था कोई। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह आया, कोड़ी के पास गया, कोड़ी कहने लगा मैं तो प्रभु कोड़ी हूँ। पर यीशु मसीह ने कहा तू कोड़ी, लेकिन मैं तो चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। और वो याद करते रहे और इसलिए वो चुप नहीं रहे, बोलते रहे परमेश्वर की जय, परमेश्वर की जय हो, सेनाओं के यहोवा की महिमा करते चले गए। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में परमेश्वर की, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में उसकी महिमा हो। और उसकी महिमा होने लगी तो वो कुड़कुड़ाने लगे, इसको शांत करो, शांत करो। अब उसी खोज में थे कैसे यीशु मसीह को पकड़ा जाए। जब वो लोग चिढ़ रहे थे, मतलब ये टेंशन इतनी थी उनको, चिंता इतनी थी उनको कि थोड़े से दिनों में, हम इतने समय से दुनिया में रह रहे, इतने समय से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम तो बहुत ज्यादा हम विद्वान हैं, ज्ञान वाली हैं, लेकिन ये थोड़ी दिनों की 3-3.5 साल मात्र इसको हुए और इसने दुनिया को अपने पीछे कर लिया। लोग इसके पीछे हो रहे हैं। ये कह रहे प्रभु अपने लोगों को बोल के शांत हो जाए। और यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, यदि ये शांत हो तो पत्थर बोल उठेंगे। और आमोस की पुस्तक 3 अध्याय 8 वचन लिखा है, परमेश्वर यहोवा बोला कौन भविष्यवाणी ना करेगा और सिंह गर्जा कौन न डरेगा। यदि ये शांत होगी तो पत्थर बोल उठेंगे। वो कहने लगे इनको शांत कर, ये शांत नहीं होंगे और कर सकता तो करके देख ले। वो स्मरण करने लगे कि प्रभु यीशु मसीह जगह निकल करके जा रहे थे, याईर की बेटी मर चुकी थी, 12 साल की उसकी लड़की थी, और जब वो वहां गया यीशु मसीह ने उसको जिंदा कर दिया। लोग उस बात को देख रहे थे, उससे पहले लोग उसके तमस्करे मना रहे थे, लोग हंसी उड़ा रहे थे, वो मर चुकी है, हम वैद हैं, हमें ज्ञान है, हमें पता है अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो इस चमत्कार को याद किया और 9 शहर में एक विधवा का बेटा जो मर गया था, चेलों ने बताया कि ये इसकी माँ विधवा है, अकेला लड़का तो मर गया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया और 4 दिन के मृतक लाजर जिसको कोई कर नहीं सकता, वो उसने काम किया, विजय प्रवेश लेकर के आया। कोई जिन कामों को नहीं कर सकता वही काम परमेश्वर ने किए। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये जो डालियों को लेकर के आए, वो डालियों को लेकर के आए, कोई खजूर की डाली लेकर के आया, कोई पेड़ों पे से टहनी तोड़ करके लाया, वो खेतों में से जाकर के फूल पाती ले आया, कोई अपने कपड़े बिछाने लगे। ये उस समय का था कि वो खजूरों की डाली को लेकर के आए। आज मैं और आप, हम और आप परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, इस बात पर थोड़ा सा विचार करेंगे। लूका की पुस्तक 19 अध्याय का जब होशाना के नारे लगे, लोग बोलने लगे कि इनको मना कर दे, शांत कर दे, उसने बोला ये शांत, ठीक है ये शांत हो तो पत्थर बोल उठेंगे। और लिखा है कि आगे 41 में लिखा है कि जब निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया।
यीशु मसीह नगर को जब नगर के निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। आप समझिएगा इस चीज को कि प्रभु यीशु मसीह देख रहा उनको कि कितने कितने भविष्यद्वक्ताओं को इसने नाश कर दिया, कितने लोगों को इसने मार दिया। ये क्या करते रहे? ये परमेश्वर की महिमा नहीं करते थे। इनके पास भेजे गए नबी, भेजे गए पुस्तक भेजी गई, कहा कि इनको पढ़ो, समझो, वक्त है, बदल जाओ, मन फिराओ, लेकिन इन्होंने उस बात को नहीं समझा। अब जब यीशु मसीह विजय प्रवेश लेकर के आया, लिखा है कि जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन मैं कुशल की बातें जानता, परंतु अब वह तेरी आंखों से छिप गई है। कि परमेश्वर के विषय में हम सुनते हैं कि परमेश्वर जीवन का वृक्ष है, जीवन देता है, और वो आया इसीलिए है कि कहने लगा कि जाओ इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदानी परंतु मैं दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मी के लिए परंतु पापियों के लिए आया हूं। परंतु कुछ लोग जो सत्य को जान करके परमेश्वर के समीप रहने के बाद भी गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उनके विषय में प्रभु कहता है जब वो नगर के निकट आया तो वो नगर को देख करके लिखा है कि वो रोया, वो रोने लगा, क्योंकि ये वो ऐसा करना ही नहीं चाहता था। पर अब वो कह रहा है कि मैं आ गया, लेकिन मैं तेरे भी पास आ गया, अब तुमको भी, तो तुमको मैंने अथॉरिटी दी है, तो तुम मुझको कुचलो, तुम मुझको मारो और मुझको फिर तुम क्रूस पे चढ़ा दो। ये वही बात चल रही थी। लेकिन यहाँ अभी क्या हो रहा है इसमें देखते हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। वे दिन आएंगे, इसको समझ लीजिएगा कि हम अभी लास्ट वीक में कुछ वचन देख रहे थे कि जब तक दूल्हा बारातियों के संगे तब तक उनको उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक मसीह यीशु है, अभी वो संभाल रहा था, लेकर के चल रहा था। लेकिन अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह नगर के निकट आकर के रोने लगा और रो करके कहने लगा, क्या ही भला होता तू ही। दो लोगों की बात यहाँ चल रही है। एक परमेश्वर के लोग हैं जो होसाना के नारे लगा उसके साथ साथ चल रहे हैं, और कितने लोगों ने उस पर विश्वास किया और उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। कितने लोग गैर यहूदी उसके पीछे लिए, यहूदी में कितने उसके पीछे लिए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को उस नगर को देख करके वो रहा। आज भी जैसे वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह नगर के पास गया और उसको देख करके रोने लगा, आज भी कितने लोग ऐसे हैं जिनको लेकर के प्रभु रोता है। आज भी ऐसे कितने लोग हैं जिनको लेकर के प्रभु रोता है। उस परमेश्वर ने स्वयं को हमारे लिए दे दिया, जब वो स्वर्ग को छोड़कर के जमीन पर आया, मनुष्य बना, इतना शून्य बन गया और मेरे और आपके लिए निरंतर प्रार्थना करता रहा। और आज भी वो परमेश्वर हमारे लिए प्रार्थना करता है। जिस वचन को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं उसको आगे इसको देखिएगा, तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने इस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। जब दो लोगों की बात चल रही है, एक होशाना वाले नारे लगा रहे हैं जो परमेश्वर विश्वास कर रहे हैं, वो ठहर पा रहे हैं। दूसरे लोगों पर प्रभु बात कर रहा है कि हाँ तू ही यदि आज किस दिन को पहचानता, एक अवसर तुझे मिला था पर तूने उसको गवा दिया। देखा कि तेरे बहने तुझ पर हमला करेंगे, तुझको दबा लेंगे और तुझको मिट्टी में मिला देंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि हुई नहीं पहचाना। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हो सकता है, एक नॉर्मली बात है कि मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि खजूरों की डाली लेकर के आए, पाम संडे है, खजूर की डाली लेकर आए। ये कई सालों से हम हर वर्ष मनाते हैं। खजूर की डाली लाए, होसना के गीत गाए, होसना के नारे लगाए, धन्य मुझे प्रभु के नाम से आता है, ये कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करना है। मेरा उद्धारकर्ता 2023 वर्ष पूर्व इस दुनिया में आया था। उद्धारकर्ता आया, जमीन आसमान का बनाने वाला परमेश्वर आया और गधे की सवारी की उसने, इतना शून्य मेरे और आपके लिए बन गया। लेकिन बात वही है, मेन बात यह है कि मैं और हम क्या हमेशा
हर वर्ष हम इसे मनाते रहेंगे, या ये भी होगा कि परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला। सचमुच आज प्रभु ने मुझसे कहा यदि ये शांत होगी तो पत्थर बोल उठेंगे। मैं पत्थर, आप कई बार बोल सकते हैं कि मैं पत्थर हूं, परमेश्वर ने मुझे बुलवा दिया क्योंकि उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। और ज्ञानवानों को लज्जित करने वाला ये नहीं कि वो किसी को लज्जित करने आया, पर वो साबित करना चाहता है कि मैंने दरिद्रों को चुन लिया, असहायों को चुन लिया, कमजोरों को चुन लिया, और जो नहीं उनको भी चुन लिया। क्योंकि ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। और इसीलिए वो विजय पुरुष को लेकर के आया। खजूर की डालियां, किसी ने खजूर की डाली, किसी ने पेड़ पे से, किसी ने खेतों में से, किसी ने अपने कपड़े बिछा दिए। आज मैं और आप जितने समय मुझे सुन रहे, जितने ऑनलाइन मुझको सुन रहे, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जितने इस भवन में हैं सब लोग जो सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन सुन, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि क्या ये पाम संडे मात्र इतना ही है कि खजूरों का इतवार है, वर्ष में एक बार आता है? क्या वाकई ही हम दिल से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है एक तरफ जो होसना के नारे लगा रहे, प्रभु का धन्यवाद, आप नारे लगाइए और आपके लिए प्रभु कह सके ये शांत हो, पत्थर बोल उठेंगे। और ये मैंने को तैयार किया है, ये मेरे लिए मेरी महिमा कर रहे हैं। आगे वो कह रहा है कि नगर के पास आकर के जब वो देखने लगा तो लिखा कि नगर को देख करके रोया। क्या कारण है रोने का? क्योंकि लंबा समय तक वो बताता रहा, समझाता रहा, पर उनकी समझ में नहीं आया, उनकी समझ में नहीं आया। और यही परमेश्वर बताना चाहता है कि वक्त रहते बदल जाएं, वक्त रहते बदल जाएं, और नहीं बदलेंगे तो एक समय आएगा जब हमने देखा 5 मूर्ख थे, 5 बुद्धिमान थे, और बुद्धिमान की तैयारी थी तो यीशु नासरी की धूम मची। वो चली गई 5 की 5 यीशु मसीह के साथ चली गई। 5 बाद में मूर्ख आती कहती प्रभु हमारे लिए द्वार खोल, और प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। क्या ये अच्छा होता कि यदि तू आज इस अवसर को जानती, मानती और तू मन फिरा लेती, हे नगर, हे यरूशलेम नगर, हे यरूशलेम के लोगों, जो लोग अभी भी गड़बड़ी कर रहे हैं, अभी भी पाप में, अभी भी गलती कर रहे हैं, उनके विषय में आज भी जो तैयार नहीं है। क्योंकि उसने कहा था उस यीशु नासरी का आना कैसे होगा? चोर के नहीं, जैसे चोर आता है वैसे ही वो मेरा और आपका उद्धार करता आएगा। जब वो आएगा तो पता नहीं चलेगा। धूम मची, जो तैयार थे वो चले गए, जो तैयार नहीं थे वो तैयारी करने चले गए, और वो रह गए पीछे। क्या आज मेरी और आपकी तैयारी, क्या आज हमने तैयारी की है कि सचमुच पाम संडे है? मेरा उद्धार करता 2023 वर्ष पूर्व जब गुड फ्राइडे जिसको हम बोलते हैं, जो वो एक दिन छोड़ करके फिर वो जब मारा जाएगा, अभी एक संडे है, पाम संडे है, उसके बाद जब फ्राइडे आएगा, शुक्रवार आएगा, उस दिन वो मेरे और आपके पापों को लेकर, हमारे गुनाहों को लेकर क्रूस पर 2023 साल पहले मर गया था। हम उन बातों को याद करते हैं। अब क्या वही रहेगा? अब क्या हम वही उलझे रहेंगे? क्या मैं और आप कौन सी श्रेणी में? क्या हम वो हैं जो होशाना के नारे लगा रहे हैं? ऐसा तो नहीं। परमेश्वर नगर के निकट आया, परमेश्वर किसी के निकट आकर के रोने लगे और कहने लगे कि क्या ही भला होता यदि आज तू तू ही यरूशलेम से बोल रहा है। कितने लोगों से आज भी प्रभु बातें कर रहा है, और पौलुस भी इसी बातों को फिलिप्पियों 3:18 में कहता है कि ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने आचरण से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। मैं बार बार तुमको बोल चुका और अभी भी रो रो करके कहता हूं कि अभी भी मैं तुमको समझाता हूं। यहां यीशु नासरी भी रो रहा है। जब निकट आया, नगर के निकट आया, उसको देख करके रोया। पाम संडे है, होशाना के नारे लगाने हैं। बहुत खूबसूरत दिन है, बहुत ही आशीषों का दिन है। और मैं आपको बता दूं कि जब मुझको परमेश्वर ने खड़ा किया तो मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, होशाना के नारे आप लगा रहे हैं एक सच्चे मन से परमेश्वर को। प्रभु जी, किसी ने कपड़े, किसी ने डाली, किसी ने खजूर की डाली ला करके बिछाए। परमेश्वर, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में देता हूं खुदावन। मैं मिट्टी हूं, आप कुम्हार हैं, मुझे अपने हाथों में ले लीजिएगा। जैसा आप मुझे बनाना चाहते बनाइएगा परमेश्वर। तो उद्धार करता हूं कि गधे पर बैठ करके गधे की सवारी की प्रभु राजा, मुझको भी अपना गधा बना ले खुदावन, मुझको भी अपना गधा बना ले प्रभु, ताकि तू मुझ पर सवार हो जाए प्रभु जी। और लोग तो तेरे लिए प्रभु जी कपड़े बिछा रहे हैं, लोग सोना चांदी बिछाते होंगे, लोग क्या क्या चीजें बिछाते होंगे प्रभु जी, पर उन पर चल कौन रहा था? वही गधा।
वही गधी का बच्चा चल रहा था और मुझे भी परमेश्वर आप प्रभु जी एक गधे के समान समझ करके अपने हाथों में ले लीजिएगा। मुझको मिट्टी समझकर आप कुम्हार अपने हाथों में ले लीजिएगा। जैसा मुझे आप बनाना चाहते हैं बनाए प्रभु राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आशीष देता हूँ, हर एक सुनने वाले को आशीष देता हूँ कि अभी भी वक्त है। हमारा ये पाम संडे सिर्फ इतना ना हो कि भैया पाम संडे आ गया, आओ चलो भैया आनंद मनाएंगे, खजूर की डाली लेकर के चलेंगे या कुछ और एंजॉय करेंगे, कुछ आनंद मनाएंगे। सारे काम करने प्रभु मना नहीं कर रहा, एंजॉय करने के लिए मना नहीं कर रहा। सच्चा आनंद देने वाला परमेश्वर है। पर बात वही आती है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो डाली पेड़ से बनी रहती है वो पनपती है और पनपती है और किसान उसको छांटता है, किसान उसको छांटता है। मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूं कि जो डाली मुझ में है और नहीं पनपती वो काट दी जाती है, वो काट दी जाती है, वो जमीन पर गिर जाती है, सूख जाती, लोग उठाकर उनको आग में झोंक देते हैं। पर जो मुझ में बनी रहती, पनपती और फूलती रहती है। उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि अपने आप को परमेश्वर से अटैच रखें। हम पेड़ से अलग ना हो जाए, क्योंकि अगर अलग होकर तो सूख जाएंगे और सूख गए तो सूखी लकड़ी सिर्फ जलाने के काम आती है, उसके बाद वो खाक बन जाती है, कुछ बचता नहीं है। अभी भी वक्त है। एक तरफ होसाना के नारे लगा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि वो विजय परमेश्वर लेकर के आया एक बार फिर मौका दिया उसने। बहुत लोगों ने जय जयकार के नारे लगाए, बहुत लोगों ने मन खोल करके परमेश्वर की महिमा की और सदुकी और फरीसी लोग छिड़ने लगे। और वो जो छिड़ने लगे वो नगर के निकट आकर कहता है कि पहले उसको देख करके रोया और फिर कहता है कि क्या ही धन्य होता। हाँ तू ही, मैं तुझसे ही कह रहा हूं। आज भी प्रभु कितने लोग सुन रहे जो अभी भी मसीह में है, मसीह का टैग लगा करके घूम रहे हैं, लेकिन मसीह में उस रीति से नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर की महिमा को खराब करते हैं, दारू पीकर, सट्टा लगाकर, जुआ खेलकर, वह विचार करके, परमेश्वर संगति ना करके, गलत काम करे, झगड़े करके, गंदे काम करके, टोने टोटके वाले काम करके, अन्य जातियों के समान काम करके जो परमेश्वर की महिमा खराब करते। आज भी परमेश्वर आपसे अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, बदल जाए और कहें प्रभु राजा पाम संडे, आज ये संडे परमेश्वर, आज ये पाम संडे, ये खजूरों का त्योहार, ये मेरे लिए विशेष हो प्रभु जी। आप मुझको अपना गधा बना लीजिएगा परमेश्वर और मेरे ऊपर बैठ जाएगा, ताकि परमेश्वर मैं भी उस महिमा को देखूं खुदावन कि वो गधा अशुद्ध था, श्रापित था, कोई उसको इस्तेमाल नहीं करता। उसको बोझ ढोने के लिए काम आता था, या किसी के जो मुंह काला करना है, किसी की बेइज्जती करनी, उसको बिठा करके घुमाया जाता था। या कोई अनपढ़ और गवार उसको कहता तो गधा है, तेरे तो कभी सुधरेगा नहीं, तो निर्बुद्धि है। पर वो गधा पे यीशु मसीह बैठा, मैं भी गधा था, मुझे प्रभु ने अपने हाथों में लिया। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं और मैं आशीष देता हूं, हर एक व्यक्ति को आशीष देता हूं जितने अभी कह रहे होसन्ना के नारे लगा रहे, बहुत अच्छी बात है। पर ध्यान से समझे इस बात को कि मैं कौन से वाला हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यीशु मसीह निकट आकर के, मेरे निकट आकर के रो रहा हो और कह रहा हो कि हाँ तू ही। यदि इन बातों को, महिमा की बातों को समझता तो ऐसा ना होता। पर अब वो बातें तुझसे छिप गई हैं। मैं प्रार्थना करता हूं अभी भी वक्त है, प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको आशीष देता हूं। यीशु मसीह के नाम से हर बंधन टूटे, हर गड़बड़ी का आत्मा, हर ढीठ का आत्मा, हर गड़बड़ी का आत्मा, हर गंदा आत्मा जो तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग करता है, यीशु मसीह के नाम से हर अलगाव को, हर अंधकार की शक्ति, हर गंदा आत्मा, हर गड़बड़ी जो तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग करती, यीशु मसीह के नाम से उनको मैं हुक्म देता हूं। यीशु मसीह के नाम से तुमको छोड़ करके निकले, हर गंदा आत्मा निकले यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर के समीप आ जाओ। अभी भी ठहरा हुआ है, ताकि मेरा और आपका पुनरुत्थान हो, हम मसीह यीशु के साथ संग बैठे। उसने डाकू ने तौबा कर ली, कहा कि प्रभु जब तेरा राज्य मेरी सुधि लेना, प्रभु ने कहा आज ही तुम्हें साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह सके, मैं आशीष देता हूं आप लोगों को। आज का पाम संडे आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो यीशु मसीह के नाम से। हैप्पी पाम संडे, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे।